अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू eBridge। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर वकास अली। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टूल है ब्लर टूल। ब्लर टूल में और भी 3 टूल्स का एक ग्रुप है, जो ये और टूल्स भी हैं इसमें। शार्पन टूल है, स्मज टूल। ओके, सबसे पहले ब्लर टूल इस्तेमाल करते हैं इस इमेज के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ वॉचेस के कुछ इमेजेस हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन्स डिफरेंट है वॉचेस के अंदर, ये फीचर्स हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे जस्ट ये वाला जो एक इमेज है, इसका जो पार्ट है, बस ये ही ज़्यादा शो करवाना है, डोमिनेट इसी के ऊपर फोकस करवाना है, तो मैं इस ब्लर टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ये वाले जो मेरे इमेजेस हैं इनके ऊपर इनको मैं हाईलाइट ब्लर कर दूँ। तो ये ब्रश टूल के जैसे ही काम करेगा। आप क्लिक करके ड्रैग करते जाओ, जस्ट ये ब्लर करता जाए। तो ये देख सकते हैं आप, कंट्रोल जी का अगर ज़्यादा ब्लर हो जाए तो आप कंट्रोल जी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसके साथ जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, मोड्स आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे एक तो स्ट्रेंथ है, जैसे यहाँ पे टॉलरेंस थी, वही एक स्ट्रेंथ है। आप कितना ब्लर करना है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिंगल क्लिक पे ये ज़्यादा ब्लर करेगा, यानी 100% ब्लर कर देगा। कंट्रोल जी करते हैं, इसकी एक डुप्लीकेट बना देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमने कितना काम किया और हमारे इस इमेज में क्या चेंज है। ओके, मैं ये ब्लर टूल जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे इमेज से, और इस साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे मुझे फोकस जस्ट इतना ही से करवाना है। तो मैं ये क्लिक्स के साथ भी काम कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रैग करके भी काम कर सकता हूँ। ओके, अभी आप इजीली ये देख सकते हैं कि हमने जो उसमें चेंजेस किए हैं वो क्लियरली नज़र आ रही है। ये मैं लेयर को हाइड कर रहा हूँ और लेयर को ऑन ऑफ करके आप इस तरह से अपने काम में डिफरेंस देख सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है शार्प टूल। शार्प टूल से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपको ब्लर नजर आए चीज उसको आप शार्प कर सकते हो और क्लियर हो जाएगा इस तरह से। तो ये शार्प कर सकते हो। टॉलरेंस इसके साथ जो स्ट्रेंथ वगैरह तो भी आप सेम वर्क करेगा। वापस जो है शार्प की तरफ आ गई। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा इसमें जो ओरिजिनल हमारे पास इमेज था उसमें कितने शार्पनेस है और जो हमने शार्प किया है उसमें कितनी चेंजेस नज़र आ रही हैं आपको। तो ये शार्प टूल जो है वो ये लाइटली चीज़ों को शार्प करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी ब्लर चीज़ को आप क्लियर बिल्कुल इस टूल से बिल्कुल क्लियर आप कहते हो, जैसे ये है तो शार्प है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इस तरह से नहीं कर सकते। लाइटली आप उसको एजेस को शार्प कर सकते हो, उसके जो शैडोज या फीचर जो उसमें नज़र आ रहे हैं, कर्व्स वगैरह, उनको आप शार्प कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है स्मज टूल। स्मज टूल भी इसी तरह से ब्रश के जैसे ही है। ये इमेजेस में जो कलर्स हैं उनको स्मज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप कलर्स इमेज स्मज कर सकते हो, जैसे कलर करके आप हल्का सा उसके ऊपर फिंगर से या किसी कॉटन स्टिक से आप उसको मिक्स करते हो, मर्ज करते हो, उस तरह से मर्ज कर सकते हैं।
टूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टूल के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि eBridge प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फ्री ऑनलाइन लर्निंग से हर कोई फ़ायदा उठा सके।